Good afternoon, one and all. Today is 19th March 2021 and we'll be taking second session on functions in C programming. We have already seen how do we write functions, prototype. Okay, now let's begin with the function prototype, and then there are three things which I told you to remember. One is function prototype, calling function, function definition. Function prototype, calling function, and function definition. We have seen function prototype. How do we write the function prototype? That is syntax for function prototype. Return type, function name, and argument list. How do we write? Return type is any data type, int, char, float, double, long, int, shorten. फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेगा. आर्ग्यूमेंट लिस्ट मतलब वेरिएबल्स जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे. इंट वेरिएबल नेम, कॉमा इंट सेकंड वेरिएबल नेम, कॉमा कैर थर्ड वेरिएबल नेम, कॉमा फ्लोट अनदर वेरिएबल नेम. हर एक के साथ डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखना है. इट शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन बिकॉज दिस इज जस्ट द प्रोटोटाइप. दिस स्टेटमेंट शुड बी रिटन बिफोर मेन. मेन के पहले में ये स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए. एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमने डेटा टाइप लिया सपोज डबल और फंक्शन का नाम लिखा, सपोज फंक्शन का नाम लिखा स्क्वायर, देन द आर्ग्यूमेंट इज डबल नंबर एंड सेमीकोलन. ओके, सो दिस इज वी हैव सीन द फंक्शन प्रोटोटाइप एग्जाम्पल. नाउ लेट्स सी द सेकंड थिंग, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन प्रोटोटाइप देख लिया, अभी फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे. और थर्ड चीज है फंक्शन कॉलिंग, calling a function. So let's see function definition. It is the actual function that contains the code that will be executed. ये क्या है? एक actual definition लिखेंगे function की जो execute होगा कोड, जो statements execute होनी चाहिए, जो set of statements इसके अंदर होनी चाहिए जो आप चाहते हो कोई perform करे. Because function का meaning क्या होता है? Function means that it performs a specific type of task. Now which type of task you want that the function should perform? So those set of instructions we are going to write in the function definition. Okay, so it should be identical to the function prototype. जैसे हमारा function prototype लिखा रहता है सेम वैसे ही function की definition की starting की top की line होनी चाहिए. तो function का prototype हमने कैसा लिखा था? return type, function name, bracket के अंदर argument list. अब यहाँ पर semicolon नहीं लगाना है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना, ये फंक्शन का हेडर हो गया. इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, स्टेटमेंट्स एंड देन द रिटर्न एक्सप्रेशन एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पर 4-5 स्टेटमेंट्स 10 स्टेटमेंट्स जितनी चाहिए वो फंक्शन के अंदर आएगी. इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी. इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की बॉडी. और ये फंक्शन का हेडर है. फंक्शन का हेडर और फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए. फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम and the argument list. Return type which is any data type, function का नाम मतलब identifier naming convention and round bracket के अंदर variable declaration that is argument list. parameter भी बोलते हैं इसको, argument भी बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखना है? data type फिर variable का नाम, comma data type variable का नाम, comma data type variable का नाम. okay, so this is function definition. function की definition, जो कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो स्पेसिफिक टास्क फंक्शन को परफॉर्म करना है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं. जो फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, ये सिग्निफाई करता है कि ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है. अगर यहाँ पर सेमीकोलन लग जाता है तो इसका मतलब है ये फंक्शन प्रोटोटाइप बन गया जो मेन के बाहर लिखा जाता है. और फंक्शन डेफिनेशन में ये सेम स्टेटमेंट लिख के यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है. तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है? डिक्लेरेशंस. डिक्लेरेशन मतलब कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं. जब हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं तो दैट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज लोकल टू फंक्शन. वो वेरिएबल फंक्शन के लिए लोकल बन जाएगा. उसकी एक्सेसिबिलिटी ये कर्ली ब्रैकेट तक खत्म हो जाएगी. मतलब अगर मैंने यहाँ पर इंट ए करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये ए वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है. देन इन दैट केस वी कॉल दैट वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल. तो इस डिक्लेरेशन के अंदर जो भी फंक्शन बॉडी के अंदर वेरिएबल्स लिखे जाएंगे उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ फंक्शन के अंदर होगी. इसके बाद में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस के पार्ट होंगे.
यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट या कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स लिखेंगे वो लोकल टू फंक्शन हो जाएंगे। स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी का पार्ट रहेगा। आखिरी में फंक्शन के अंदर नीचे आखिरी में रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पर रिटर्न के एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो ये फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वेरिएबल का नाम रहेगा, ये डेटा टाइप रहेगा। तो जो ये वेरिएबल का डेटा टाइप रहेगा वही डेटा टाइप यहाँ पर लिखा जाएगा फंक्शन के हेडर में। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ रिटर्न ए लिख रही हूँ तो ए इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो यहाँ पर इंटीजर आएगा, यहाँ पर डेटा टाइप आएगा, यहाँ वेरिएबल आएगा। तो ये जो वेरिएबल है जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न इस डेटा टाइप के अंदर वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न बी और बी फ्लोट टाइप है तो यहाँ पर फ्लोट आएगा। अगर मैं रिटर्न ए लिख रही हूँ और ए इंटीजर टाइप है तो यहाँ इंटीजर आएगा। अगर मैं रिटर्न सी लिख रही हूँ, सी कैरेक्टर टाइप है तो यहाँ पर कैर आएगा। तो जो इसका डेटा टाइप है वेरिएबल का वही वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पर डेटा टाइप यहाँ यूज करना है या वेरिएबल यहाँ यूज करना है और वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पर करना है। विल सी लेटर ऑन। तो अभी हमने सिर्फ इसका सिंटैक्स देखा फंक्शन का, डेफिनेशन का। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड विद इन राउंड ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इस आर्ग्यूमेंट लिस्ट को पैरामीटर भी बोला जाता है, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, कॉमा आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप लिखते हैं, कॉमा वेरिएबल का नाम, कॉमा डेटा टाइप वेरिएबल नेम, कॉमा डेटा टाइप वेरिएबल नेम। जितने भी आपको लिखना है उतने आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएबल्स। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, मतलब कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया मतलब डेफिनेशन शुरू होगी। अगर यहाँ सेमीकोलन लगाया मतलब प्रोटोटाइप हो गया। तो प्रोटोटाइप लिखने के लिए यहाँ सेमीकोलन लगाया जाता है। यहाँ फंक्शन डेफिनेशन लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करा जाता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में वेरिएबल डिक्लेरेशन किया जाता है, स्टेटमेंट्स आती है और फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न करने वाला है तो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न किया जाता है। तो रिटर्न कीवर्ड लिखना रहता है। ओके, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ जो कन्वर्ट करता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब मुझे बताओ कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में मुझे इनपुट क्या चाहिए होगा जिससे मैं फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करूंगी। तो हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के टाइम पे देखा था कि एक हमारा रहता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट क्या चाहिए अगर मुझे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगर सेल्सियस temperature is in the form of a Celsius and I need to convert that Celsius to Fahrenheit. So what is the input I require? Celsius input लगेगा। तो जो हमको इनपुट लगता है वो एज अ पैरामीटर हम इसको पास कर देते हैं। क्या बोलेंगे? एज अ पैरामीटर वी आर पासिंग दिस टू अ फंक्शन। तो अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के टाइम पे हमने इसको सेल्सियस दे दिया। हमने सेल्सियस दे दिया और हम क्या ले रहे हैं? फ़ारेनहाइट, रिटर्न फ़ारेनहाइट। तो ये फंक्शन क्या ले रहा है? सेल्सियस ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है? फ़ारेनहाइट। ये फंक्शन जो है वो टेम्परेचर कन्वर्शन कर रहा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये ले क्या रहा है? सेल्सियस ले रहा है और हमको दे क्या रहा है? फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के बाद में। फंक्शन की डेफिनेशन का तरीका, यहाँ रिटर्न टाइप लिखा है। रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप। ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप मैच करना चाहिए। फ्लोट है, फ़ारेनहाइट किस टाइप का है? फ़ारेनहाइट फ्लोट टाइप का है। तो जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शन फ़ारेनहाइट रिटर्न कर रहा है। फ़ारेनहाइट एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो ये कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ये फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये ले क्या रहा है? ये फ्लोट टाइप सेल्सियस ले रहा है। जिसको ये ले रहा है उसको यहाँ ये इस्तेमाल करेगा और जो ये दे रहा है वो यहाँ पर फंक्शन से रिटर्न होगा। अब फंक्शन का लिखने का तरीका, यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप है, दिस इज फंक्शन रिटर्न टाइप, दिस इज फंक्शन नेम एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट लिस्ट और द पैरामीटर विच इट इज टेकिंग। सो ये फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन? व्हाट इज द वैल्यू डेटा टाइप द फंक्शन इज रिटर्निंग? व्हाट डेटा टाइप फंक्शन इज रिटर्निंग? कौन सा डेटा टाइप फंक्शन रिटर्न कर रहा है? फंक्शन कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है? फ्लोट। फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? कन्वर्जन। What is the argument or the parameter function is taking? Argument या parameter function क्या ले रहा है? Celsius. Celsius is the argument which is taking. What is the data type of that argument? उस argument का data type क्या है? जो argument ले रहा है float. तो ये argument हुआ Celsius और उसका data type हुआ float. कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? काउंट कितना है? एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट से ले रहा है? कॉमा से सेपरेट होता है, पहला आर्ग्यूमेंट कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट। फ्लोट सेल्सियस कॉमा
इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, इस तरह से अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो ये वाले फंक्शन में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये फंक्शन ले रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं यहाँ आपको, कॉमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन का हेडर जो है वो क्लियर हो गया। ये हुआ हमारा रिटर्न टाइप, ये हुआ हमारा फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने डेटा टाइप लिखा और उसके बाद में ये जो पैरामीटर ले रहा है उसका नाम लिखा सेल्सियस। तो सेल्सियस एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन इट इज पासिंग। सो फंक्शन में एज अ पैरामीटर सेल्सियस हम पास कर रहे हैं। जिस सेल्सियस का डेटा टाइप है फ्लोट, तो हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही पैरामीटर इस फंक्शन को पास कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्सियस, उसका डेटा टाइप है फ्लोट, फंक्शन का नाम है कन्वर्शन, और इस फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, वो फ्लोट टाइप वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मतलब हमने फंक्शन की डेफिनेशन को शुरुआत की। फंक्शन की डेफिनेशन शुरू करने के बाद में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। हमने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ़ारेनहाइट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फ़ारेनहाइट का डेटा टाइप फ्लोट है, तो हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो हमने एक लोकल वेरिएबल टू द फंक्शन डिक्लेयर किया, ये फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हम इस वेरिएबल को बोलेंगे फ़ारेनहाइट। ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएगा। इस फ़ारेनहाइट की फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द कन्वर्शन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस इंटू 33.8 मतलब 22/7, और फॉर्मूला है ना उसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो ये डायरेक्टली हमने 33.8 फ्लोट ले लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट वेरिएबल है, ये फ्लोट को फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फ्लोट में आएगा। तो सेल्सियस को 33.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर ये राइट साइड वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद लेफ्ट साइड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब हमारा आंसर फ़ारेनहाइट के अंदर आ गया। अब हमने ये जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ़ारेनहाइट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू किसका डेटा टाइप मैच करना चाहिए, ये वाला मैच करना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विच इज हैविंग अ method or a specific task which it is performing is conversion of Celsius to Fahrenheit। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हमें क्या कन्वर्ट कर रहा है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे रहा है। अब फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है इसमें फंक्शन के हेडर में तीन चीज रहती है। फर्स्ट रहता है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम एंड द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, जो राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट है, फंक्शन का नाम कन्वर्शन है, और जो ये पैरामीटर ले रहा है एज अ पैरामीटर ये सेल्सियस ले रहा है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जो ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है उसको ये फंक्शन के अंदर यूज कर रहा है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फंक्शन की डेफिनेशन शुरू हुई, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। फ़ारेनहाइट इज अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन ऑफ डेटा टाइप फ्लोट। फ्लोट नाम का डेटा टाइप फ़ारेनहाइट जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया, सेमीकोलन लगाया, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ है, तो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है मतलब उसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये पार्ट अलग और ऊपर का पार्ट अलग ट्रीट होगा, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। अगर सेमीकोलन लगाया है तो प्रोटोटाइप बन जाएगा जो हम मेन के ऊपर लिखेंगे। इस केस में वो उस डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगा, एरर भी नहीं आएगा। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है, जैसे मैंने फॉर के लूप में भी बताया था आपको। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 33.8। जब हमने सेल्सियस को 33.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी फ्लोट वैल्यू है, ये भी फ्लोट वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई होकर फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। और ये फंक्शन जो है वो फ़ारेनहाइट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमारा ये जो रिटर्न है वो फ़ारेनहाइट फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ फंक्शन रिटर्न टाइप्स। फंक्शन रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है, जो हमने अभी बात की यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप वो क्या क्या हो सकता है। कैन बी एनी सीज डेटा टाइप, सी का कोई भी डेटा टाइप फंक्शन रिटर्न टाइप हो सकता है, जो कैर हो सकता है, जो इंट हो सकता है, जो फ्लोट हो सकता है, जो लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर हम इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं। और अगर ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो हम क्या लिखते हैं, वी राइट void। if the function is not returning any value then we write void। void मतलब function is not returning any value। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इट इज रिटर्निंग नथिंग, इट रिटर्न्स नथिंग। ये कमेंट एंट्री लिखी हुई है, देखो स्लैश स्टार के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है उसको कमेंट एंट्री बोलती है। अगर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम void कर लिखते हैं।
ये फंक्शन फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन इंट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हमको लॉन्ग रिटर्न कराना है तो हम लॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर राउंड ब्रैकेट शुरू करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर फंक्शन को कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम कैर लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन? देयर आर 4 वेज इन द फंक्शन इन विच द फंक्शन कैन बी रिटर्न। 4 डिफरेंट वेज से हम फंक्शन को लिख सकते हैं। देखो, अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, एक फंक्शन जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट लेता है और वैल्यू रिटर्न करता है। अ फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग नो वैल्यू। लास्ट इज फंक्शन विच टेक आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स वैल्यू। 2 variables, how many ways in which it can be written? 2 raised to power of 2, 4 ways। तो दो चीज है, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू। ये कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? 4 तरीकों से। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू। 4 अलग अलग तरीके हो गए। ये दो चीजें हैं, एक आर्ग्यूमेंट है, एक रिटर्न। तो 2 रेस्ट टू पावर ऑफ 2, दो 2 के पावर जितने वेरिएबल्स है वो लिखते हैं। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो 2 रेस्ट पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी देखा था। यहाँ पर दो चीज है, एक आर्ग्यूमेंट और एक रिटर्न। तो 2 रेस्ट टू पावर ऑफ 2, दैट इज 4 डिफरेंट वेज में द इट कैन बी रिटर्न। दैट इज देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। तो पहला है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं जो कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेता, कोई रिटर्न भी नहीं करता वैल्यू। इट इज कॉल्ड फंक्शन डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। नॉट एबल टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। सो कॉलिंग फंक्शन भी कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, कोई वैल्यू ले भी नहीं रहा है और कोई वैल्यू दे भी नहीं रहा है। So there is no data transfer between the calling function and the called function. Calling function और called function में कोई भी data transfer नहीं हो रहा है, ना वो कोई वैल्यू ले रहा है ना वो कोई वैल्यू दे रहा है। तो उसका क्या यूज है? जस्ट सी। अब जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में हमने ये लिखा, ये स्टेटमेंट क्या कहलाए, ये वाला स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? फर्स्ट void प्रिंट लाइन एम्प्टी ब्रैकेट सेमीकोलन। इसको क्या बोलेंगे? ये पूरी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? फंक्शन के 3 चीजें याद करने के लिए बोली थी, फंक्शन से रिलेटेड 3 चीज बोली थी जो मेन के ऊपर लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रायोरिटी, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। वेरी गुड। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, ये जो पहले लिखी है इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ये स्टेटमेंट को बोलेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप है मतलब इसकी डेफिनेशन प्रोग्राम के अंदर कहीं प्रेजेंट है। ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, कुछ स्टेटमेंट लिखी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये फंक्शन के प्रोटोटाइप में हम देखेंगे कि ये फंक्शन void लिखा है, यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। अगर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम क्या वर्ड लिखते हैं? void, void। void इज अ कीवर्ड, void एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब इसकी कंपाइलर की डेफिनेशन में उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जिसको हम किसी भी आइडेंटिफायर नेमिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर है, व्हाइल है, इफ है, मेन है, इंक्लूड है, ये सब वर्ड्स जो है ना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग है तो इनको हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से void है, void का मीनिंग ये है कि अगर वो कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो void लिखना है। तो ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। print line function is not returning any value, so what I have written void, void means function is not returning any value। function का नाम print line हो गया, ये empty bracket है, ब्रैकेट शुरू हुआ और ब्रैकेट खत्म हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा मतलब फंक्शन इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। फंक्शन इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट, फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो जो प्रोटोटाइप जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हमने फंक्शन की डेफिनेशन को भी लिखा है। फंक्शन की डेफिनेशन में भी यहाँ पर हमने क्या लिखा? void, क्योंकि यहाँ पर भी void लिखा है। प्रिंट लाइन लिखा है, यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे भी एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है। अब यहाँ सेमीकोलन लिखा है, मतलब ये प्रोटोटाइप हो गया। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट की डेफिनेशन शुरू हुई, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये पहला वाला फंक्शन हुआ। अ फंक्शन
विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, एंड इट इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ले नहीं रहा, कोई आर्ग्यूमेंट दे नहीं रहा। इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इट इज नॉट टेकिंग एनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, void लिखा है। अगर हम void लिखते हैं तो कुछ नहीं रिटर्न करता, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब भी कुछ नहीं रिटर्न करता है। या तो हम void लिखेंगे या खाली छोड़ देंगे, एक ही मीनिंग है। या तो हम यहाँ void लिखेंगे या तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। कुछ कंपाइलर्स में वो वार्निंग देता है, इसलिए हमको उसको लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे इसका मतलब भी ये void होता है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर भी आप void लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये कुछ नहीं ले रहा है। तो दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड इट इज नाइदर टेकिंग एनी वैल्यू। अब हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स लगाई यहाँ पे। इसके बाद में हमने मेन लिखा printf वेलकम टू द फंक्शन इन सी। printf स्टेटमेंट ये जो है एज इट इज मैसेज प्रिंट करेगा। ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, दिस इज द स्टेटमेंट विच इज फंक्शन कॉलिंग। हमने फंक्शन को कॉल किया, अब ये फंक्शन ना ही कोई वैल्यू ले रहा है ना ही कोई वैल्यू दे रहा है, तो हमने सिर्फ इसको इस फंक्शन पे इतने नाम से कॉल किया। इसका नाम क्या है, प्रिंट लाइन। ना ही ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो एम्प्टी ब्रैकेट रखा, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट रखा, कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा तो कोई वेरिएबल में कैच ही नहीं करेंगे। रिटर्न और कैच का ऐसा रिलेशन है, अगर मैं बॉल थ्रो कर रही हूँ तो सामने वाले को कैच करना है, अगर मैं बॉल थ्रो नहीं कर रही हूँ तो सामने वाला बॉल कैच नहीं करेगा। समझ में आया? थ्रो एंड कैच, थ्रो एंड कैच मतलब एक पर्सन बॉल फेंकेगा तो दूसरा पकड़ेगा, अगर कोई बॉल फेंकेगा ही नहीं तो दूसरा कैसे पकड़ेगा। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यहाँ कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन कोई भी वैल्यू कैच नहीं करेगा। यहाँ पर मेन के अंदर कुछ भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसमें ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इट इज नॉट टेकिंग एनी वैल्यू। अगर ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन जब कॉल होगा तो ये वैल्यू लेगा, ये रिटर्न करेगा, ये लेगा। सिंस यहाँ पर खाली आर्ग्यूमेंट है तो ये कुछ दे नहीं रहा फंक्शन को, यहाँ एम्प्टी है, ये दे भी नहीं रहा और ले भी नहीं रहा। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, इट इज नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू द फंक्शन। यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट है तो यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है। ये फंक्शन प्रिंट लाइन फंक्शन कोई भी वैल्यू दे नहीं रहा फंक्शन डेफिनेशन में, तो दोनों खाली है। ये डेफिनेशन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ void लिखा हुआ है, यहाँ रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये कोई भी वैल्यू ले नहीं रहा है। सो दिस इज द फंक्शन विच टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न नो वैल्यू। तो हमने printf लिखा, मैसेज लिखा, यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन कॉल करने के टाइम पे प्लेनली सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और एम्प्टी ब्रैकेट लिखा, क्योंकि ये फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप है। अब उसके बाद में स्टेटमेंट लिखा printf फंक्शन इजी टू लर्न, फिर से प्रिंट लाइन करके फिर से फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि once we write the definition of the function it can be called as many times as you want। ये यूज है इसका, मतलब एक से ज्यादा बार हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद में कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा। जब ये प्रिंट लाइन स्टेटमेंट आएगी तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, इसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल यहाँ पर वापस आ जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट लाइन की एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो पहला स्टेटमेंट वेलकम टू फंक्शन इन सी, ये मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद प्रिंट लाइन फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, printf /n नई लाइन कैरेक्टर पे आ जाएगा। उसके बाद में i 0 to i less than 30 i plus plus 30 बार ये लूप चलेगा और 30 बार क्या प्रिंट करेगा, डैश लाइन प्रिंट करेगा। ये 30 बार लूप चलेगा और 30 बार ये डैश लाइन प्रिंट करेगा नीचे लाइन कैरेक्टर के बाद में। उसके बाद /n कर दिया, /n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। फिर ये कंट्रोल वापस यहाँ पर जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फंक्शन इजी टू लर्न, ये फंक्शन इजी टू लर्न हुआ। उसके बाद में फिर से प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ जाएगा, फिर से वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर से एक नई लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नई लाइन पे। उसके बाद 0 से लेकर 30 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, किसके लिए, डैश के लिए। तो डैश जो है वो 30 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर से ये वहाँ /n पे आ जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर नीचे आ जाएगा और ये वापस कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में गेट ch लिखा है, कंट्रोल क्लोज होकर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये जो गेट ch है और conio.h है ये सी प्रोग्रामिंग टर्बो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग विंडो बेस पे वर्क कर रहे हैं इसलिए हमने ना ही गेट ch लिखा है ना ही conio.h लिखा है, तो ये ओमिट किया है हमने। Now we have return a function which takes no argument and returns no value. Now the second is a function with no argument and a return value. अब ये हम राइट कर रहे हैं फंक्शन जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है और फंक्शन वैल्यू।
अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप, ये सेकंड टाइप का फंक्शन हो गया जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन है इंट। इंट मतलब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमने लिखा ना रिटर्न वैल्यू होना चाहिए, तो हमने कौन सी वैल्यू रिटर्न कराई, इंट की, और यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, एम्प्टी ब्रैकेट लिखा, तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, फंक्शन का प्रोटोटाइप हुआ, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और फंक्शन जो इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, ये फंक्शन ऐसा है जो इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा, आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। जो जैसा प्रोटोटाइप लिखा है वैसा ही डेफिनेशन लिखा है, यहाँ इंट लिखा है तो यहाँ इंट लिखा है, यहाँ पर सेंड लिखा है तो यहाँ सेंड लिखा है, यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट है तो यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट है, यहाँ पर सेमीकोलन है, यहाँ डेफिनेशन शुरू हो गई, ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी। ये वाला स्टेटमेंट फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाएगा। डेफिनेशन में यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट आया है, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड आया है, यहाँ पर इंट आया है, तो हमने कौन सी वैल्यू रिटर्न की, NO1, NO1 का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो ये NO1 कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट। जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये बॉल फेंक रहा है, तो ये कैच कर रहा है क्योंकि ये कॉलिंग, फंक्शन कॉल हो रहा है ना, यहाँ से बुला रहा है ना फंक्शन को, कॉलिंग, फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जब ये फंक्शन को कॉल कर रहा है तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, NO1, NO1 का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, z में, z क्या है, इंट, किस में चली गई वैल्यू, z क्या है, इंट, तो ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, z वैल्यू के अंदर स्टोर हो गया, ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न NO1 करेगा, जो NO1 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और z के अंदर स्टोर हो जाएगी, और z का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पर z का डेटा टाइप भी इंट होना चाहिए, यहाँ पर भी इंट होना चाहिए, और ये NO1 का डेटा टाइप भी इंट होना चाहिए, और यहाँ पर भी इंट होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें मैच करती है तो प्रोग्राम करेक्ट है। फिर से बताती हूँ, अब हम क्या लिख रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं लिया तो यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो ये कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट इसको फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं दे रहा है। सेंड जो फंक्शन है ये कोई भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं दे रहा है क्योंकि ये नो आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम है। अब ये कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा है तो यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सेंड फंक्शन कॉल होगा, सेंड फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी छूटा। इसके बाद ये यहाँ की वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, NO1 जो है वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा सेंड फंक्शन का। प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है एंटर अ नंबर करके मैसेज प्रिंट करेगा, उसके बाद एक नंबर स्कैन होगा, ये नंबर जो है NO1 इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इंट। अभी इसने सब कुछ परफॉर्म किया, इंट वैल्यू रिटर्न किया, जब इसने वैल्यू रिटर्न किया तो यहाँ पर इसने वैल्यू कैच किया, किस में वैल्यू कैच किया, एक z वेरिएबल में, z का डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न कीवर्ड लिखा है, यहाँ पर इंट लिखा है, और ये वैल्यू रिटर्न करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू आएगी और इस वेरिएबल के अंदर कैच करेगी। ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इसके बाद में जब ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होने के बाद z के अंदर आ जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट printf you entered %dz, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन प्रोग्राम क्लोज। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले प्रोग्राम चेक करेगा, यहाँ प्रोटोटाइप है, इसका मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेन के बाद में लिखी हुई है इसलिए उसको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर रहे हैं इसको, हम बता रहे हैं कि हमारे पास में फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट है। अब हमने क्या लिखा, वॉइड मेन लिखा, सबसे पहला स्टेटमेंट z डिक्लेयर होगा इंटीजर टाइप वेरिएबल विच इज लोकल टू दिस मेन। अब ये z वेरिएबल जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होकर यहाँ खत्म होगी, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके नीचे ही ये z वेरिएबल डिक्लेयर यूज कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के पहले इसकी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम z को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट कहलाएगी फंक्शन कॉलिंग, ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट लिखा हुआ है, और ये फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमने एक वेरिएबल z के अंदर विच इज इंटीजर टाइप वेरिएबल उसमें ये वैल्यू को कैच किया है। ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है, ये फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर हमने z लिखा हुआ है, z इज द
variable which is integer type in which this function is returning a value and we are catching the value in the z variable. क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट लिखा है इसीलिए हम इंट वेरिएबल z के अंदर वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर z वेरिएबल which is integer type दिया हुआ है. z is a local variable in which we are catching the value of the function. Now we are printing that z value. You entered %z. तो अब हम यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, फिर से एक लोकल वेरिएबल no1 डिक्लेयर होगा. अब ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया मैसेज एंटर अ नंबर. उसके बाद स्कैन करेंगे एक नंबर no1 46 नंबर स्कैन किया. अब ये 46 नंबर जो स्कैन किया है रीड किया है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रीड किया 46, तो 46 यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी और यहाँ पर 46 आएगी तो z इज इक्वल टू 46 हो गया, z की वैल्यू 46 स्टोर होगी. फिर ये प्रिंट करेगा यू एंटर्ड %d, यू एंटर्ड %d, यू एंटर्ड 46, ये मैसेज प्रिंट कर देगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. ओके, दिस इज अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू. अ फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग अ वैल्यू. तो ये तीसरा टाइप का है कि जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है और आर्ग्यूमेंट लेता है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है. सो अ फंक्शन हैज आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स. अ कॉलिंग फंक्शन कैन पास वैल्यूज टू द फंक्शन कॉल्ड, बट कॉलिंग फंक्शन इज नॉट रिसीविंग एनी वैल्यू. So data is transferred from the calling function to the called function, but no data is transferred from the called function to the calling. No value आएगा ये. Actually, this is returning no value. This is no value. A function which takes argument and returns no value. A function which takes argument and return no value. Third type का. तो ये फंक्शन ऐसा है जो आर्ग्यूमेंट लेगा पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ये देखो, अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है, this function is taking argument and returning no value. This function is taking how many arguments? कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, काउंट बताओ जल्दी से, कितने आर्ग्यूमेंट? 2 arguments. And what is the value it is returning? It is returning no value, void. So name of the function is add. Name of the function is add. How many argument it is taking? It is taking 2 integer. तो यहाँ पर 2 integer argument पास किए. दोबारा फंक्शन को कॉल किया, this function is taking 2 integer argument. तीसरी बार फंक्शन को कॉल किया 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए 2 integer arguments. इंटीजर बोला है तो इंटीजर ही पास करना है. यहाँ 30.5 लिखा तो नहीं चलेगा. यहाँ पर void लिखा है, यहाँ void आया. यहाँ पर add लिखा है, यहाँ पर add आया. यहाँ int x int y लिखा है तो यहाँ int x int y लिखा है. ये लोकल वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड प्रिंट एफ सम, दोनों का सम किया प्रिंट. और यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है तो ये रिटर्न नहीं है. यहाँ पर भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है. ओके, नाउ आई एम एंडिंग द सेशन.